ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। इतना आकाश सिंहासन पे मानव परम धाम वासी बाबा को सारे भक्त पुकारते हैं, हे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारा कल्याण करो। तो अब बाबा कहते मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने और तुम सबका कल्याण करने। तुमने पुकारा था, जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, आप पर बलिहार चढ़ जाएंगे। एक सेकंड की झलक तो दिखा दो। अब मैं आया हूं, मैं तो पूरा ही आपका बन गया हूं। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बाबा ने कहा, बच्चे बाप तो है कल्याणकारी और बेहद का बाप है। और देखो बच्चे कहते हैं आत्मा निर्लेप है। नहीं बच्चे, आत्मा सब कुछ करती है, भोगती है शरीर के द्वारा कर्म विकर्म का हिसाब किताब। आज मम्मा ने भी कहा कि देखो परमात्मा का कहते हैं आत्मा अंश है। अंश माना टुकड़ा, टुकड़ा हो गया तो फिर तो परमात्मा विनाशी हो गया, जबकि परमात्मा को तो अनादि अविनाशी कहते, आत्मा को भी अनादि अविनाशी अजर अमर कहते। तो कैसे टुकड़ा हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आत्मा भी अजर अविनाशी, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। तो बच्चे तुम उसके वंशज हो, उसकी संतान हो, ये याद रखना है। फिर बाबा ने आज कहा, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे। ड्रामा में पार्ट अगर नहीं है तो तदबीर कर क्या सकेगी? तो तकदीर का सारा खेल हो गया। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा आया, ये माया एक युद्ध का मैदान है। माया अंत तक तुम्हारे साथ युद्ध करती है, इसलिए इस युद्ध में तुम बच्चों को माया पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा, कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं, तुम्हें देह अभिमान में सोना नहीं है। जिन सोया तिन खोया। बच्चे सारी मेहनत देही अभिमानी बनने की है, तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है। उसके लिए प्रैक्टिस करो। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं इन वस्त्रों को पहनने वाली इससे अलग हूँ। शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अजरम अविनाशी हूँ। तो इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही शक्तिशाली बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कई बच्चे देहाभिमान वश क्या क्या कर्म करते हैं। बच्चे तुम्हें पहले तुम 100% घाटे में थे, अभी तुमको बाबा 100% फायदे में ले जा रहे हैं। तो श्रीमत पर बच्चों को चलना चाहिए। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही तुम फायदे में जाएंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा फायदे की बात बताई है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को आज सेवा की पॉइंट कितनी आई। 6 चित्र बाबा ने कहे। सीढ़ी, गोला, बाबा ने कहा झाड़, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र। बस बच्चे, इसमें सारे ज्ञान का सार आ गया। इन 6 चित्रों पर बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है, सबको समझाना है। और तो बच्चे बड़े बड़े 3 की शीट पे 6 फुट गुना 9 फुट के ये चित्र बनवाओ, जगह जगह मेन चौराहे पर लगाओ, नीचे एड्रेस लिखी हो। देखो बच्चे बहुत आएंगे। तुम बच्चों को कमेटी बनानी चाहिए जो आपस में बहुत खीरखंड हो। तो वो कमेटी जो है, बाबा ने कहा आपस में प्लान बनाती रहे और फिर प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे, कभी कहाँ करती रहे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। कई बच्चों ने सर्विस तुम बच्चों ने बहुत अच्छी की है, आगे और भी अच्छी कर सकते हैं। तो बाबा ने आज सर्विस पर बहुत जोर दिया। रूहानी सर्विस है तुम्हारी, उस रूहानी सर्विस पे तुम्हें सदैव तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अच्छा देखो, ये तो कुंभी पाक नरक है, अब इसका अंत है। देखो बच्चे कहते हैं एक संग जोड़ सब संग तोड़। हाँ, वो प्रीत बुद्धि जो होंगे उनका एक संग जुड़ेगा, बाकी सब संग टूट जाने हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जितना बच्चे
विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हुई तो विनश्यंति, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती, उनकी विजय तो हुई पड़ी है, इसलिए उनको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा ने आज कहा, मैं तुम बच्चों को ईश्वरीय मत देता हूं। ईश्वरीय मत से ही तुम बच्चे क्या करते हो, तुम जो है सबका कल्याण, अपना भी कल्याण, औरों का भी कल्याण करते हो। तो ये है तुम्हारी ईश्वरीय मत। इस ईश्वरीय मत पर बच्चों को पूरा पूरा चलना। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विशेष बाबा ने आज बाबा के जो टाइटल भी आए, कल्याणकारी, बाप भी गुप्त है और ये ज्ञान भी गुप्त है। देखो बच्चे, तुमने सब का संग तोड़ के एक बाबा को पकड़ लिया। दे अभिमानी, ना खुद समझते हैं ना औरों को समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, प्रदर्शनी में भी क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, फिर कार्ड बना के बड़े बड़ों को बुलाना चाहिए। बड़े समझेंगे तो मददगार भी बनेंगे, बाबा के कार्य में मददगार भी बनेंगे। तो हमें सेवा पहले ध्यान रखनी चाहिए, अच्छी तरह सेवा करें। तो बाबा ने कहा, हाँ, यज्ञ में असुरों ने विघन डाले, तो यज्ञ में ये यज्ञ है बाबा का, विनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसमें बच्चे विघन पढ़ते रहते हैं। तुम्हें विघ्नों की परवाह नहीं करनी, तुम बाबा से योग होगा तो विघ्नों से विजयी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, देखो कहा है, भगवान युगे युगे आता है, वास्तव में संगम युगे, एक तरफ कलयुग का अंत, एक तरफ सतयुग की शुरुआत, दोनों के बीच में संगम युग पर आता है। आज का मुरली मंथन, एक तपस्या धाम तो ज्ञान मानसरोवर होता, लेकिन आज शांति वन के तपस्या धाम से कर रहे हैं। और बाबा ने कहा, ये जो है विशेष, बाबा ने कहा खास अभी पंजाब जोन का टर्न चल रहा है, कल 22 मार्च को बाबा आना है। तो बाबा ने कहा, मन मना भाव का अर्थ समझो बच्चे, रूहानी यात्रा। जितना बच्चे बस बाबा एक ही बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कमेटी बनाओ लेकिन खीर खंड होके रहो, प्लान पर प्लान बनाते चलो। कई बच्चे बड़े लॉगर्स, बाबा ने कहा बेपरवाह हैं, मुरली की भी परवाह नहीं करते। बच्चे मुरली तो जरूर सुननी है, मुरली सुनेंगे तो धारणा भी होगी, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। बाबा ने कहा, बाबा ने आके वॉइसलेस दुनिया बनाई थी, अभी क्या बन गई है, वीसीएस। अब फिर बाबा वीसीएस से वॉइसलेस बनाने जा रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा, क्या कहा, विशेष बाबा ने कहा, देखो बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बनने वाले सदा चल अडोल भाव। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, उसके लिए नष्टो मोहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तब हम बनेंगे नष्टो मोहा, और उससे फिर अचल अडोल बन जाएंगे, फिर कोई माया की ताकत नहीं हमें हिला सके। आज की मुरली में स्लोगन था, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना। वास्तव में यही राज ऋषि की निशानी है। तो राज अधिकारी बनना है तो बेहद का वैरागी बनो, और बेहद का वैरागी बनेंगे तो सच्चे राज ऋषि बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारा भी था, निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन मजबूत करो तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अटल अडोल निश्चय हो तो फिर सचमुच आप विजयी रतन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।